फाइंड आउट क्वार्टाइल डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें फाइंड क्या करना है, क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड किया है करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखिए Q1 इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, ये हम लोग का फॉर्मूला है। इसे निकालना है हम लोग को, इसे फाइंड करना है। लेकिन हम लोग उसके फाइंड करने से पहले हमें Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। तो CF कैसे निकलता है, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 3 को हम एज इट इज लिख देंगे, जैसा वैसे लिख देंगे। उसके बाद इस 3 को इस 3 में प्लस करेंगे। इन दोनों 3 को प्लस करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 में +4 करेंगे तो हम लोग कितना होगा 10, 10 में +6 करेंगे तो 16, 16 में +7 करेंगे तो 23, 23 में 12 प्लस करेंगे तो 35, 35 में 8 प्लस करेंगे तो 43, 43 में 7 प्लस करेंगे तो 50, 50 में 5 प्लस करेंगे तो 55, 55 में 3 प्लस करेंगे तो 58 और 58 में प्लस करेंगे 2 तो 60। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग का ये कैलकुलेशन राइट है कि रॉन्ग है, ये हम लोग का एग्जाम में तो पता नहीं है ना। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर देखिए जो हम लोग का टोटल नंबर n दिया है वो 60 है और यहाँ पर जो आ रहा है हम लोग का 60, अगर दोनों सेम है तो हम लोग का ये कैलकुलेशन किए हैं, CF जो निकाले वो राइट है। अगर दोनों सेम नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर धर लीजिए 61 आ गया या 59 आ गया, तो हम लोग का ये कैलकुलेशन गलत है। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये हम लोग को चेक कर सकते हैं एग्जाम में। तो अब इसके आगे करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए Q1 निकालेंगे पहले। तो Q1 इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस F/FQ इंटू I। तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा F4। तो F4 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर रही हूँ n/4। तो हम लोग देखिए यहाँ पर n हम लोग कितना है 60 है, तो हम लोग को 60 करेंगे। तो यहाँ पर 60/4। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करें कितना होगा, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में होगा। तो हम लोग का n कितना निकला, 50 निकला। तो हम लोग यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि 50 किस में आ रहा है, ये 50 किस में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 में नहीं आ पाएगा, 6 में नहीं आ पाएगा, 10 में नहीं आ पाएगा, 16 में आएगा, क्योंकि यहाँ 15 में 16 आ जाएगा। तो हम इसी लाइन को देखेंगे, बस इसी लाइन को देखकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का L मतलब हम लोग का होता है लोएस्ट नंबर। तो L हम लोग निकालने के लिए देखिए इन दोनों को जो 49 है और 50 इन दोनों को सेम लाना पड़ेगा। तो इन दोनों को सेम लाने के लिए हम लोग 0.5 50 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 इसमें 0.5 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट सेम जगह पर होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 में से यहाँ पर गया 10, 10 में से इसमें गया एक कैरी, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 पॉइंट। यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, यहाँ पर कितना होगा 4 हुआ, तो हम लोग का यहाँ पर 4। तो Q1 इक्वल टू L कितना था हम लोग का, कितना वैल्यू आया 49.5 आया प्लस। उसके बाद देखिए n/4। तो हम लोग n/4 कितना निकला हम लोग का 15। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस। अब हम लोग को F निकालना है। तो ये हम लोग का जिसमें 15 आ रहा है ना, 60 में हम लोग का 15 आ गया, तो इसके हम लोग नीचे वाला एज इट इज एकदम नीचे वाला ले लेंगे। तो हम लोग का नीचे वाला कितना आएगा 10 आएगा, 10। उसके बाद डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोग का F की मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, ये हम लोग का देखिए ये फ्रीक्वेंसी नंबर है। इस फ्रीक्वेंसी नंबर में हम लोग का जो 6 है ना वही हम लोग का फ्रीक्वेंसी नंबर आ जाएगा। तो 6 इंटू I मतलब हम लोग का डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए ये 50 और 54 में डिस्टेंस कितना का है, तो मैं यहाँ पर देखिए 50, 51, 52, 53, 54। अब इसे काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 का डिस्टेंस, तो इंटू हम लोग कितना आ जाएगा 5। तो Q1 इक्वल टू 49.5 प्लस, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा हम लोग का 5/6 इंटू 5। तो Q1 इक्वल टू 49.5 प्लस, अब इन दोनों को इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे कितना होगा हम लोग का 25/6। तो Q1 इक्वल टू 49.5 प्लस, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दे रही हूँ। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में हम लोग कितना आ जाएगा 24। तो इसे डिवाइड 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 बड़ा है और 1 छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे, और सॉरी पॉइंट लेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से अब डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, तो 1 बार में यहाँ पर आ जाएगा 6। अब माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 4। तो यहाँ पर पॉइंट लिए ऑलरेडी, इसके लिए यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देंगे। उसके बाद कितना बार में जाएगा हम लोग का, तो 6 बार में 36। तो यहाँ पर इसमें से कैरी गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 3 3 कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया, फिर 40 आएगा, 6 जाएगा, फिर 40 आएगा, 6 ऐसे जाते रहेगा। तो हम लोग का पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गया, उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, तो डिवाइड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तभी भी हो जाएगा। तो 4.16। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो Q1 इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं प्लस करके दिखा दे रही हूँ 49.5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेसिमल है, ये डेसिमल है ना, इस डेसिमल को दोनों एक बराबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, उसके बाद यहाँ पर 1 6 और यहाँ पर जो है 4 ऐसे लिख देंगे। पॉइंट दोनों डेसिमल एक बराबर होना चाहिए, एकदम सामने सामने होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर में तो कुछ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो अब इसे प्लस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 में से 6 प्लस होगा तो कितना बचेगा हम लोग का 6। उसके बाद 5 में से 1 प्लस होगा तो 6। यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसको यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। उसके बाद 9 + 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 13, 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पर 4 है और एक कैरी 1 यहाँ पर हो जाएगा 5। हम लोग का Q1 कितना निकला 53.66। हम लोग का Q1 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या निकालना था, यहाँ पर Q1 और Q3 निकाला था। हम लोग Q1 तो निकल गया, अब हम लोग Q3 निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर Q3 निकाल रही हूँ। इसका फॉर्मूला होता है L
प्लस 3n/4 माइनस f डिवाइड बाई एफ क्यू इंटू आई। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, एन को निकालेंगे। तो हम लोग पहले ही देखें यहाँ पर एन को निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर 15 आया तो हम इसी को 15 को 3 से इंटू कर देंगे। हम लोग कितना करेंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो इसी 3 को हम लोग यहाँ पर इंटू किए हैं। तो 3 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 1 जा 3 कैरी 1 4 45 आ गया हम लोग का। अब इस लाइन में देखेंगे कि 45 किस में आ रहा है। इस लाइन में 45 किस में आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर इसमें तो देखिए 15 तक आया है, इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें भी नहीं आ पाएगा, इसमें भी नहीं आ पाएगा, इसमें आ जाएगा क्योंकि 50 में 45 आ जाएगा। देखिए तो इसमें देखेंगे तो इसी लाइन को हम लोग लेंगे, यही लाइन को हम लोग लेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर एल हम लोग निकालें। अब एल हम लोग का यहाँ पर निकालना है तो हम लोग क्या कहते हैं 0.5 को माइनस किए थे। तो अब इसमें भी 0.5 को माइनस करेंगे। तो 70 में 0.5 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ है तो इसलिए हम लोग 0 लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 में से इसमें कैरी गया 10, 10 में से इसमें कैरी गया तो 10 में से 5 जाएगा 5 पॉइंट। यहाँ पर कितना बचा 9 यहाँ पर लिख देंगे। वहाँ पर एक कैरी गया तो इसमें 6 हो गया, तो यहाँ पर 69.5। तो एल इक्वल तो कितना होगा हम लोग का 69.5 प्लस अब हम लोग का ये n/4 हम लोग निकाल चुके थे यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पर आया था हम लोग का 45, तो यहाँ डायरेक्ट 45 लिख देंगे माइनस। अब देखिए इसके जो हम लोग का 45 इसमें आया है ना 50 में, तो इसके नीचे वाला ले लेंगे डायरेक्ट एकदम। तो यहाँ पर आएगा 43, तो यहाँ पर लिख देंगे 43 डिवाइड बाई एफ क्यू मतलब हम लोग का फ्रीक्वेंसी कितना था हम लोग का 7 था, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 7 लिख देंगे इंटू आई मतलब डिस्टेंस। ये दोनों में डिस्टेंस कितना का है तो मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ 70, 71, 72, 73, 74। अब देखिए डिस्टेंस कितना का 1 2 3 4 5 5 पर डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5। तो यहाँ पर Q3 यहाँ पर आ जाएगा Q3 इक्वल टू 69.5 प्लस अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 2 आएगा। उसके बाद 7 यहाँ पर आ गया इंटू 5, तो Q3 इक्वल टू यहाँ पर आएगा 69.5 प्लस अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 10/7। तो Q3 इक्वल टू 69.5 प्लस अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दे रही हूँ 10/7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 7, इसमें से -10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3। यहाँ पर देखिए 7 बड़ा है और 3 छोटा है, तो डिवाइड नहीं होगा इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो उसके बाद कितना बार जाएगा तो 4 बार में जाएगा 28। इसके बाद इसमें से क्या कैरी 10 में से 2 8 जाएगा तो 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर से 2 कैंसिल। उसके बाद देखिए ये 2 छोटा है और 7 बड़ा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगा दें, इसलिए पॉइंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 बार में जाएगा 14, यहाँ से कैरी गया, यहाँ पर 4 में से 10 में से गया, इसमें कैरी 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 1 1 कैंसिल। तो हम लोग का ऐसे देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद हम लोग का 2 नंबर आ गया, तो अब डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे 1.42। तो Q3 इक्वल टू 69.5 प्लस 1.42। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 69.5 उसके बाद 1.42। यहाँ पर दोनों पॉइंट को एकदम सामने सामने लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए उसके 2 के ऊपर कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो इसे प्लस करेंगे तो 0 + 2 2, उसके बाद यहाँ पर 5 + 4 9 + 1 10 का 0 कैरी 1 6 और +1 7। हम लोग आ गया Q3 हम लोग आया है 70.92, हम लोग का Q3 भी निकल गया है। अब ये देखिए इस फार्मूला पर हम लोग सब बैठाएंगे। अब ये फार्मूला बैठाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगा रही हूँ QD मतलब क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसी को हम लोग को निकालना है। इतना हम लोग जो किए हैं Q3 निकाले हैं इसको, और यहाँ पर देखिए इधर हम लोग Q1 निकाले हैं बस इसी फॉर्मूला के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगाएंगे आप QD इक्वल टू Q3 का वैल्यू कितना था हम लोग का, कितना निकला था हम लोग का 70.92 प्लस उसके बाद सॉरी माइनस है ना, माइनस उसके बाद Q3 कितना आया था हम लोग का, देखिए यहाँ पर आया था 53.66। यहाँ पर लिख देंगे 53.66 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पर माइनस करके दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर 70.95, उसके बाद यहाँ पर 53.66 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 छोटा है और 6 बड़ा है, तो इसमें से एक कैरी चला जाएगा, तो इसमें चला जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पर बचा कितना 8 में से 6 जाएगा तो 2 पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए 0 छोटा है और ये बड़ा है तो माइनस तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें से कैरी जाएगा, तो यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो 7, उसके यहाँ पर कितना बचा 6 में से 5 जाएगा तो 1। हम लोग कितना आ गया वैल्यू 17.26/2 से। तो QD इक्वल टू अब इसे डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर दे रही हूँ। अब डिवाइड करेंगे इसको तो देखिए 2 8 जा 16, 1 1 कैंसिल, इसमें गया 1 आ गया। यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आया कितना बचा है 2 को लगा देंगे। उसके बाद कितना बार में जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पर 12 6 बार में कैंसिल। उसके बाद 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना बार 6 कितना बार 2 का टेबल में तो 3 बार में, तो यहाँ पर 6 कैंसिल हो गया। तो हम लोग का आंसर कितना आया है
8.63 हम लोग का आंसर आ गया। ये सब हम लोग किए हैं, ये वाला QD निकाले, QD का हम लोग आंसर आ गया क्वार्टाइल डिवीजन। हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड आउट क्वार्टाइल डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करना था। यही बस हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करने के लिए इतना लॉन्ग काट हम लोग गए। यहाँ पर हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन का आंसर आ गया, यही हम लोग का 8.63 और ये सब रफ है, इतना ये रफ है, इसलिए मैं इसको राउंड कर दे रही हूँ। आप लोग बस जो राउंड भीतर का जो अंदर का है वो सिर्फ रफ है, और जो ये इसको एग्जाम में लिखिएगा और इसको एग्जाम में लिखिएगा डायरेक्ट, और ये बीच में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा।